क्या नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी बुरी तरह टूट चुके हैं, बुरी तरह बिखर चुके हैं, वो भी इतनी बुरी तरह कि महाराष्ट्र इलेक्शन में मिली इतनी बड़ी हार के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना ठीक नहीं समझा। और अब तो हालत ये है, इनके जो अलायंस पार्टनर्स है वो ही इनको बुरी तरह कोस रहे हैं, इनको बुरी तरह लताड़ रहे हैं महाराष्ट्र में मिली इतनी बड़ी चुनावी हार के लिए। क्या हार की निराशा और पेन इतना ज्यादा है इनके लिए कि एक छोटा सा ट्वीट करके इन्होंने पल्ला झाड़ लिया महाराष्ट्र में हुए कांग्रेस के सफाये के बाद से? और मे भी शायद ये हताशा और ये निराशा इतनी बड़ी है इनके लिए कि ना कुछ बोलते बन रहा है और ना नजर आते, छुपे छुपे फिर रहे हैं राहुल गांधी इन दिनों। और मुझे ऐसा लगता है 23 नवंबर के बाद से राहुल गांधी जी हैज ऑफिशियली बिकम अ टोटलेस लायन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर हताश, निराश, परेशान और टूटा हुआ विपक्ष और उनके समर्थक 23 नवंबर के बाद से इनको जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी बयानबाजी करते हुए नहीं दिख रहा। ये इतने ज्यादा बिखर चुके हैं और शैटर्ड हैं कि झारखंड में मिली जो जीत है उसको भी ये खुल के सेलिब्रेट नहीं कर रहे। उनको भी ये जीत एक लॉलीपॉप जैसी नजर आ रही है जो बीजेपी ने इनके हाथों में थमा दी है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, आज के इस ब्लॉग में, आज के इस रिएक्शन वीडियो में हम देखेंगे राहुल गांधी जी का मेल्टडाउन या फिर राहुल गांधी जी का रिएक्शन महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद। Advaita, listen, let's take this forward. There is something amiss in the Congress party and elections are over. Maybe you can really, in a very healthy manner, introspect. We are just helping, because we want a strong opposition. Even PM has said that we want a strong opposition. We also at Republic want a strong opposition. Somehow they are failing us, but we'll try and help them. So look at Rahul Gandhi's post on X after the Haryana results. हम हरियाणा के महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस को इतनी करारी हार मिली है, इतनी बड़ी डिफीट मिली है, उस पर राहुल गांधी जी ने अब तक ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ना ही कोई बयान दिया है। उन्होंने बस एक छोटा सा ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। और उनका यही रवैया कांग्रेस को मिली हार या जीत पर राहुल गांधी जी की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं है, यही दिखाता है इस देश को। प्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद। नाउ दिस इज आफ्टर हरियाणा रिजल्ट्स 2 months बैक। यस्टरडेज ट्वीट, लिसन, अद्वैता, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विश्लेषण करेंगे। सो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, अप्रत्याशित। हरियाणा में मिली इतनी बड़ी हार पर उनका क्या रिएक्शन था, ये तो देश ने देखा सुना। महाराष्ट्र में भी सिमिलर से ही रिएक्शन था उनका, कुछ भी चेंज नहीं था, वर्ड्स कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं थे, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके बिहाफ से किसी और ने लिख के पोस्ट किया था उनके अकाउंट पर। एक ट्वीट तक तो इनसे खुद से लिखा नहीं चाहता और इनको देश चलाना है। दोनों ही ट्वीट्स को देखे कोई भी समझदार इंसान ये समझ जाएगा कि दोनों ही ट्वीट्स किसी एक ही इंसान ने लिखे, बट ऑब्वियस वो इंसान राहुल गांधी जी तो हो नहीं सकते। नतीजे विश्लेषण करेंगे, अप्रत्याशित नतीजे विश्लेषण करेंगे। India right now. Sorry? Is he even in India right now? I don't know, but the tweet I'm serious. but the post is there, and you see, no, something has to give. So you think the Congress party really needs to go back to the drawing board? I'm not saying you remove Rahul Gandhi, but at least KC Venugopal, 80% of the elections lost since he has become General Secretary organization. Some accountability has to be fixed. Oh, this is a death blow. I mean, I think this is far more significant than the multiple losses. जिनको ये बात पता नहीं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में मिली हार के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, और वो ये कि पिछले 10 सालों में ये उनका 89th चुनाव है जो वो हारे हैं। और अद्वैता काला जी का वो सरकास्टिक जैब या फिर कमेंट, इज ही इवन इन इंडिया, बहुत मजेदार था, बहुत ही फनी था, क्योंकि ये तो अच्छे से जानते ही है, साथ ही साथ ये देश भी अच्छे से जानता है कि राहुल गांधी जी का कोई भरोसा नहीं है। कुछ पता नहीं इनका कि क्या पता ये गम गलत करने को विदेश निकल गए हों, जैसा ये अक्सर करते हुए आए हैं। That the Congress has seen in the last 10 years, because it points very directly to a lack of leadership, a lack of accountability in that leadership, and a recurrent pattern of behavior after loss, as well as causes for this kind of loss. And the Congress, I'm sorry, has reached a stage now where it's just stuck in a certain pattern of behavior and appeal. And this divisive politics that they pulled out this time round has backfired on them in a very bad way. The era of dynasty. अद्वैता काला यहाँ पर एकदम सही है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस इतनी हार देख चुकी है, इतनी हार झेल चुकी है कि इनका मोराल
पूरी तरह से डाउन है। इन शॉर्ट ऑल टाइम लो, इतना लो कि ये पाताल लोक पहुंच गया है। ध्यान से अगर आप ढूंढोगे तो पाओगे कि इनका जज्बा, इनका मोराल पाताल लोक में ही कहीं पर पड़ा हुआ हो। और हाँ, इन्होंने एकदम सही बात पॉइंट आउट की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अकाउंटेबल होना, ये दोनों ही चीजें राहुल गांधी जी के केस में मिसिंग है। इंडियन क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन अगर बहुत बुरा परफॉर्म करता और इतने लंबे टाइम तक बुरा परफॉर्म करता तो आप और मैं अच्छे से जानते ही हैं कि उसके साथ क्या होता, उसको कब का निकाल के बाहर फेंक दिया होता, टू बी ऑनेस्ट। And political elitism that the Congress stands for and its cohorts stand for, be it Uddhav Thackeray, who thought that being Balasaheb Thackeray's son meant whatever ideology he picks and chooses, the voting public will go with that, or be it, of course, the Sharad Pawar family faction and their kind of dynastic politics. I think the public, the voting public, has changed decisively and is rejecting this kind of elite entitled politics. The other thing is also, I think the RSS elite entitled पॉलिटिक्स या फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से इस देश की जनता अब उकता चुकी है, बोर हो चुकी है, जिसका नमूना सबने महाराष्ट्र में देखा, सबने हरियाणा में देखा और सेंटर में भी देखा हमने लोकसभा चुनाव के दौरान। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में और आने वाले वक्त में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या फिर परिवारवादी पॉलिटिक्स के लिए कोई स्कोप नहीं है। इंडिया अलायंस का भारत में कोई भविष्य नहीं है। और मैंने ऐसा इसीलिए कहा कि इंडिया अलायंस दल को अगर आप गौर से देखो, उस ग्रुप को, उस गठबंधन को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि वो परिवारवादी पॉलिटिक्स या फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक हब है। और वो भी एक ऐसा हब जिसमें देश की जनता को ना तो भरोसा है और ना ही वो उसमें इंटरेस्ट रखती है। Factor. The fact that, there were over 60,000 meetings in Maharashtra. They went door to door. This is an organization that already works with OBCs and all these other factions that Rahul Gandhi was trying to divide with the caste census. The RSS, rather than talking, is already on the ground over years with these communities. So reaching out to them, talking to them, inspiring them to understand, एक है तो safe है, yes, but from a positive perspective, not from this perspective. वैसे अगर आपने महाराष्ट्र इलेक्शन कैंपेन और महाराष्ट्र इलेक्शन को केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो आपने पाया होगा कि यहाँ पर राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी या फिर एमवीए ने कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। यहाँ पर इन्होंने ये चीज मेंशन ही नहीं की क्योंकि बीजेपी वालों ने इनकी कास्ट पॉलिटिक्स का, इनकी जातिवादी पॉलिटिक्स का एक तगड़ा काट निकाला था अपने दो नारों के साथ, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इन दो नारों का क्या असर रहा ये हमने, आपने, इस देश ने, सभी ने देखा। अपोजिशन की उन्होंने अपने इन दो नारों से हवा निकाल दी, उनकी टाई टाई फिस कर दी। और इन्होंने एकदम सही बात मेंशन की, आरएसएस फैक्टर। जी हाँ, आरएसएस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन चुनावों में। हरियाणा चुनावों में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिन्होंने इन दो नारों को घर घर पहुंचाया। Of divisiveness which the Congress breeds everywhere it goes. I think this caste baiting that the Congress indulged in was frankly disgusting, and that the voting public rejected it wholeheartedly is a very good sign for Indian democracy and politics, so that this kind of divisive narrative gets kicked out of the electorate. Shahzad, this post would have been done by Supriya Srinath, your best friend in the Congress party. She is actually my best friend, but she's no longer Supriya because she had said that if Haryana में वैसे शी पॉइंटेड इट आउट राइट कि राहुल गांधी जी के डिवाइसिव पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स और जातिवादी पॉलिटिक्स को बीजेपी ने बहुत ही स्मार्टली काउंटर किया। महाराष्ट्र में भी इन्होंने बहुत ही स्मार्टली काउंटर किया था, हरियाणा में भी। और अपोजिशन अपना माथा खुजाता रह गया। इलेक्शन अनाउंस हुआ, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, इलेक्शन निकल गया। स्टिल उनको बीजेपी के इस काउंटर का कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। BJP crosses 20, she's going to change her name. So I call her Sultana. So we'll call her Supriya Srinath for now, but Sultana is not a bad thing. I had identified this pattern of Rahul Gandhi in 2016. That's why I revolted, one of the early people to revolt against Rahul. Rahul Gandhi, and what Adwaita said is absolutely right. It is a sense of entitlement कि ये मैंने बोल दिया तो ये होना चाहिए, whatever hypocrisy I stand. So Rahul Gandhi is political kryptonite. You know what is kryptonite, right? You've seen Superman? Kryptonite would take away the powers of Superman. So Rahul Gandhi is that kryptonite. He goes close to anybody in the allies. He drains their... शहजाद पूनावाला ने मस्त रोस्ट किया है सुप्रिया श्रीनेत को उनके नए नाम को लेके। उन्होंने अपना नाम बदला या नहीं बदला इसका उन्हें पता नहीं, बट हाँ उन्होंने तो इनका नया नामकरण कर दिया है। जोक सपाट। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव, राहुल गांधी जी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते पॉलिटिक्स को लेके, और राहुल गांधी जी क्या पॉलिटिक्स को लेके सीरियस है भी या नहीं, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग दोस्तों।